हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर जूही गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे अनोमलस जीमेन इफेक्ट। इससे पहले की वीडियो में हमने स्टडी किया था नॉर्मल जीमेन इफेक्ट। अगर आपने नॉर्मल जीमेन इफेक्ट की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर नॉर्मल जीमेन इफेक्ट की वीडियो देख लें, सो दैट कि आपको अनोमलस जीमेन इफेक्ट में कोई परेशानी ना आए। थोड़ा सा रिकैप मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। अब देखो, जो नॉर्मल जीमेन इफेक्ट था उसमें हमने क्या कहा था कि हमारे जो एटम को हमने क्या किया था, एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा एटम था उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी उसमें हमें स्प्लिटिंग देखने को मिली थी। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया था। एंड यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंसीडर किया था, हमने इलेक्ट्रॉन की स्पिन कंसीडर नहीं की थी। एंड वन मोर थिंग दैट वी हैव स्टडीड, एंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन था ऑफ द एटम वो हमारे पास प्रिसीशन करनी स्टार्ट कर गए थे विद द फ्रीक्वेंसी विच इज़ नॉन एज अ लामर फ्रीक्वेंसी। हमने जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया था उतनी ज़्यादा हमारे लामर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ गई थी। दिस इज़ ऑल वट वी हैव स्टडीड इन द नॉर्मल जीमेन इफेक्ट, एंड इसका फुल एक्सप्लेनेशन हमारी वीडियो में अवेलेबल है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे हमारा अनोमलस जीमेन इफेक्ट। अब अनोमलस जीमेन इफेक्ट में क्या होता है, देखो, नॉर्मल जीमेन इफेक्ट में हमने देखा था कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी उसकी स्प्लिटिंग आ रही थी। लेकिन अनोमलस जीमेन इफेक्ट में क्या हुआ कि इन द फाइन स्ट्रक्चर वी गेट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस इन एडिशन टू द नॉर्मल जीमेन इफेक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब जब हमने फाइन स्पेक्ट्रा को स्टडी किया तो नॉर्मल जीमेन इफेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग आ रही थी वो तो आ ही रही थी, एंड साथ में हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रल लाइंस भी देखने को मिल गई थी। जो एक्स्ट्रा हमारे पास स्प्लिटिंग हो रही थी स्पेक्ट्रल लाइंस की, दिस इज़ नॉन एज अ अनोमलस जीमेन इफेक्ट। ठीक है, नॉर्मल जीमेन इफेक्ट में हमारे पास नॉर्मल स्प्लिटिंग हो रही है, लेकिन जो हमारा अनोमलस जीमेन इफेक्ट है उसमें क्या हो रहा है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो नॉर्मल जीमेन इफेक्ट के करस्पॉन्डिंग आनी चाहिए थी वो तो आ ही रही थी, साथ में हमारे पास कुछ और स्पेक्ट्रल लाइंस भी आ रही थी। इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए अनोमलस जीमेन इफेक्ट का जो टॉपिक है वो हमारे पास आया। एंड इसमें हमने क्या कहा कि जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, टू अंडरस्टैंड the extra spectral lines we need to consider the spin of electron। जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं उसका बेसिक कारण क्या है कि हमने जो हमारे नॉर्मल जीमेन इफेक्ट में वी हैव जस्ट कंसीडर्ड ओनली द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बट इन दिस केस वी विल आल्सो कंसीडर द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमने नॉर्मल जीमेन इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, बट अनोमलस जीमेन इफेक्ट में हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट तो स्टडी करेंगे ही, एंड साथ में हमने जो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो उस पहले वाले केस में हमने उसे इग्नोर कर दिया था, इस केस में हम कंसीडर करेंगे। दिस इज़ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि हमारी हेल्प कर रही है इन फाइंडिंग द रीज़न बिहाइंड एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रल लाइंस दैट वी आर ऑब्जर्विंग इन दिस अनोमलस जीमेन इफेक्ट। ठीक है, अब देखो, नॉर्मल जीमेन इफेक्ट में क्या था, ओनली प्योर ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर किया था। ठीक है, जिसके कारण हम सिर्फ एल की वैल्यू कंसीडर कर रहे थे। एंड इन द अनोमलस जीमेन इफेक्ट हमने ऑर्बिटल मोशन भी कंसीडर किया एंड स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर किया, जिसकी वजह से हमारे पास एल का इफेक्ट भी आएगा एंड एस का इफेक्ट भी आएगा, एंड टोटल हमारे पास जे का इफेक्ट जो है हम इस अनोमलस जीमेन इफेक्ट में कंसीडर करेंगे। अब देखो, इसका जो बेसिक प्रोसीजर है वो हम स्टडी करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटम को एक वीक मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे अलोंग द जेड एक्सिस। अब देखो, इसमें हमने क्या किया, हमारा जो एटम था वो हमने प्लेस किया है इन द मैग्नेटिक फील्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस। यहाँ पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया है वो हमने वीक कंसीडर किया है। ठीक है, इस वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंडर अलोंग द जेड एक्सिस हमने हमारे एटम को प्लेस कर दिया। जब हमने हमारे एटम को यहाँ पे प्लेस कर दिया तो हमारे पास जो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है उसे हम एल के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड जो हमारा स्पिनिंग मोशन होगा उसे हम एस के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड जो टोटल इन दोनों का कंबाइन करके हमारे पास रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी द टोटल एंगुलर मोमेंटम, दैट विल बी द जे वेक्टर। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जे इज इक्वल टू ऑफ एल प्लस ऑफ एस। मतलब जो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट विल बी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम की कंट्रीब्यूशन से आ रहा है।
ठीक है। एंड अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को दैट इज़ एल वेक्टर को थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करें तो हमारे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर आ जाएगा। एंड एस वेक्टर का अगर हम रिफ्लेक्शन देखें तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द स्पिनिंग मोशन आ जाएगी। एंड अगर हम जे को थोड़ा बैकवर्ड डिस्प्लेस करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी, जिसे हम म्यू जे के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही हमने कंसीडर किया है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड म्यू इज़ द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम। अब देखो जे वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ रहा है, ये म्यू जे की वैल्यू आ रही है। एंड म्यू जे की वैल्यू आने के कोरस्पॉन्डिंग ही हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारा वेक्टर है जे वेक्टर वो स्लोली प्रिसाइज कर रहा है। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम, जो हमारा जे वेक्टर था दैट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम, वो प्रिसीजन करनी स्टार्ट कर देगा अलोंग दैट ऑफ द बी जेड एक्सिस। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, दैट विल बी क्वांटाइज्ड। एंड इसे हम लिख सकते हैं एम जे इंटू ऑफ एच डिवाइड बाई ऑफ 2 पाई। एम जे की जो वैल्यू लाई करेंगी दैट विल लाई फ्रॉम माइनस जे से लेकर प्लस जे तक। एंड इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएंगी दैट विल बी 2j + 1। 2j + 1 कैसे हुई, माइनस जे 0 एंड जे, मतलब हमारे पास एक एम जे के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो जाएंगी। जे की अगर हमारे पास एक वैल्यू है, एम जे की हमारे पास 2j + 1 वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, नाउ जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगी दैट विल बी म्यू जे। म्यू जे किसके कोरस्पॉन्डिंग हो रही है, क्यों हो रही है म्यू जे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड द स्पिनिंग मोशन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दैट ऑफ द ऑर्बिटल मोशन एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दैट ऑफ द स्पिनिंग मोशन। तो हमारे पास इट विल बी म्यू एल इंटू कॉस ऑफ एल प्लस एल इंटू जे, मतलब दैट इज एंगल बिटवीन दैट इज एल एंड जे वेक्टर, बिकॉज हम देख रहे हैं दैट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दैट ऑफ द L, and another will be that is a magnetic moment due to that of the spinning motion. So there will be the angle between that of S vector and the J vector. So it can be written as that is a mu L in cos of the angle between L vector and J vector, and mu S into cos of angle between S vector and J vector. And the net magnetic moment of the atom that will be mu J, एंड म्यू जे किसके कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है, म्यू एल एंड म्यू एस कॉम्पोनेंट के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो इट कैन बी रिटन एज म्यू एल का म्यू जे के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, एंड म्यू एस का म्यू जे के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा कंपोनेंट आ रहा है। अब कंपोनेंट जब हम फाइंड आउट करते होते हैं कि सपोज हमारे पास दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस एंड दिस इज़ योर फोर्स एंड इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा। एंड जब हमने एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग निकालना होता है तो हम लिख देते हैं एफ कॉस थीटा, है ना। सिमिलर इज़ द केस हेयर कि जब हमने क्या निकालना है दैट इज़ म्यू जे एंड म्यू एल, वी हैव टू find out the component of magnetic moment of L corresponding to that of J. Then we will consider the vector between L vector and the J vector. So we have considered here that is a mu L into cos of L and J के बीच में जितना एंगल बन रहा है। देन हमारे पास केस आएगा म्यू एस के कोरस्पॉन्डिंग। म्यू एस जो है म्यू जे के साथ किस तरह का कंपोनेंट बना रही है वो डिपेंड करेगा दैट इज एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड द एस वेक्टर। सो इट कैन बी रिटन एज म्यू एस इंटू कॉस एस एंड जे। देन हम म्यू एल का कंपोनेंट ले रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू दैट ऑफ जे वेक्टर एंड म्यू एस का कंपोनेंट ले रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू दैट ऑफ आवर अगेन जे वेक्टर। ये क्यों ले रहे हैं जो जे वेक्टर, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा अनॉमलस जी मेन इफेक्ट है यहाँ पे हमारे पास जे वेक्टर जो है अपना मेजर रोल अदा करेगा। बिकॉज जो जे वेक्टर है ना वो हमारे पास दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो हमारे एल कॉम्पोनेंट मतलब हमारे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कॉम्पोनेंट भी कंसिडर किया जाएगा इसमें, एंड हमारे स्पिनिंग मोशन का भी कॉम्पोनेंट किया जाएगा। यही एक मेन रीज़न है जिसके कारण हम जो हमारे मैग्नेटिक मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू द एंगुलर मोमेंटम एंड करस्पॉन्डिंग टू द स्पिन हम ले रहे हैं अलोंग दैट ऑफ जे वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक हमें ये समझ लग गया।
बट हम नॉर्मल जीमेन इफेक्ट में क्या करते थे, मेजर रोल जो हमारा एल वेक्टर प्ले करता था, लेकिन हमारे पास इस अनोमलस जीमेन इफेक्ट में जे वेक्टर मेजर रोल अपना प्ले करेगा। एंड हमें पता है दैट इज़ म्यू एल अपॉन ऑफ एल की वैल्यू होती है ई अपॉन ऑफ 2mc। दिस इज वी हैव स्टडीड इन अवर नॉर्मल जीमेन इफेक्ट। एंड म्यू एस अपॉन एस वेक्टर की वैल्यू होती है 2e अपॉन ऑफ 2mc। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम सब्सिट्यूट कर देंगे इन अवर इक्वेशन नंबर 2। मतलब म्यू एल की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा e अपॉन 2mc इंटू ऑफ एल वेक्टर, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2e अपॉन ऑफ 2mc इंटू ऑफ एस वेक्टर। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज़ e अपॉन ऑफ 2mc। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बिकॉज हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे तो हमने मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लिया, कॉस ऑफ एल एंड जे के बीच में जितना एंगल है प्लस 2e अपॉन ऑफ 2mc इंटू ऑफ एस का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एस डॉट एस एंड जे वेक्टर। अब हमारे पास हमें पता है कि जो हमारा एल वेक्टर होता है दैट इज़ उसका मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ अंडर द रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू ऑफ एच डिवाइड बाई ऑफ 2 एंड एस वेक्टर वी कैन राइट इट एज अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस 1 एच डिवाइड बाई ऑफ 2 अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम सब्सिट्यूट कर देंगे इन दिस इक्वेशन नंबर 3 एंड वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमारे पास हम इसको e डिवाइड बाई ऑफ 2mc को क्या कर देंगे, कॉमन निकाल लेंगे एंड वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। एंड यहाँ पे लिख देंगे h डिवाइड बाई 2 को h क्रॉस लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा कॉस एल जे को कैसे लिखते हैं, कॉस एस जे को कैसे लिखते हैं, मतलब दैट इज़ द एंगल बिटवीन एल एंड जे, दिस इज द एंगल बिटवीन एस एंड जे। तो कॉस सी जब हम लिखते होते हैं दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। एंड जब हमें लिखना होगा कॉस एल एंड जे के बीच में एंगल, तो हम क्या करेंगे, एल इंटू एल प्लस 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 माइनस जो हमारे पास नहीं गिवन है दैट इज़ माइनस ऑफ एस इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू अंडर द रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस 1 एंड रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस ऑफ एस एंड जे के बीच में एंगल दैट विल बी एस इंटू एस प्लस 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 माइनस ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 2 इंटू अंडर द रूट एस इंटू एस प्लस 1 अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस 1। अगर आपको ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो हम इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ए को हमने रिप्लेस कर दिया, मान लो दैट इज सी इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सी इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड इस तरह हम लिख सकते हैं कॉस एल एंड जे के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज़ द कॉस ऑफ एस। तो कॉस ऑफ एस को अगर हमें लिखना हो देन वी कैन राइट इट एज एल स्क्वायर का एल का स्क्वायर जे का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2l इंटू ऑफ जे। एंड हमें पता है कि जब हमें एल स्क्वायर को लिखते होते हैं दैट विल बी एल इंटू एल प्लस ऑफ 1 इंटू ऑफ एच क्रॉस का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, जे का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी जे इंटू जे प्लस 1 इंटू ऑफ एच कट स्क्वायर हो जाता है। एस का स्क्वायर करेंगे एस इंटू एस प्लस 1 इंटू ऑफ एच कट स्क्वायर हो जाता है। एंड जब हम मॉड लिखते होते हैं तो मॉड की वैल्यू तो हमने पहले ही यहाँ पे बता दी थी, तो इस तरह लिख सकते हैं। एंड एच क्रॉस स्क्वायर के साथ एच क्रॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे ये आपको सॉल्व करके ही बता दिया कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। Now we will substitute 5 and 6 in equation number 4 and we will get this expression which is e divided by of 2mc 1 plus of j into j plus 1 plus s into s plus 1 minus l upon l plus 1 divided by of 2j into j plus 1. This whole expression is a very much important that you must remember, which is known as a Lambda-G factor. ठीक है, दिस इज़ नॉन एज अ Lambda-G फैक्टर। तो कई बार आपको Lambda-G फैक्टर की वैल्यू भी पूछ सकता है, जे की वैल्यू दे सकता है, एल की वैल्यू दे सकता है, एस की वैल्यू दे सकता है एंड आपसे पूछा जा सकता है कि जी वेक्टर की वैल्यू आप निकालिए। ठीक है, तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। इसके लिए मैंने अपना एक न्यूमोनिक्स बना रखा है जिसे बोलते हैं, जे से मैंने इसे याद रखा हुआ है दैट इज़ अ जीवन सिंह माइनस लालू डिवाइड बाय 2 जीजा जी। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं दैट इज़ 1 प्लस जीवन सिंह माइनस लालू डिवाइड बाय 2 जीजा। ठीक है, जीवन सिंह से लालू को माइनस कर देना है, डिवाइड कर देना है 2 जीजा जी से
एंड होल एक्सप्रेशन को 1 के साथ ऐड कर देना है। तो मैंने इसे ऐसे याद कर रखा है, वो आप अपनी मर्जी है, आप अपना निमोनिक्स भी बना सकते हैं। मेरे वाला निमोनिक्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो बेसिकली गड़बड़ करते हैं कहाँ पे कि j इंटू जे प्लस करें, उसके बाद प्लस एल करें या फिर माइनस एस करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपल जीवन सिंह को याद रखना है। लालू बाद में आएगा, जीवन सिंह पहले आएगा, लालू बाद में आएगा, फिर दोनों को डिवाइड कर देने हैं जीजा जी से। सिंपल सा एक्सप्रेशन है, दैट विल बी जीवन सिंह माइनस लालू डिवाइड बाय 2 जीजा जी। ठीक है, 1 प्लस आएगा साथ में। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आवर लैंडेजी फैक्टर दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, दिस इज़ अ माई निमोनिक्स दैट आई हैव क्रिएटेड। यू अगर आपको कुछ और आसान सा लगता है अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज देन यू कैन क्रिएट योर ओन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लैंडे जी फैक्टर आ जाएगा। म्यू जी की वैल्यू हम इसको सारे को जी के साथ रिप्लेस करने वाले हैं, इस जीवन सिंह एंड लालू को, दैट इज जी ई डिवाइड बाई 2mc इंटू ऑफ दिस वेक्टर इज अ जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड म्यू जे अपॉन जे की वैल्यू हमारे पास आ गई विच इज़ जी ई अपॉन ऑफ 2mc। ठीक है, दिस इज़ द एक्सप्रेशन दैट इज़ अ जीवन सिंह माइनस लालू वाला एक्सप्रेशन। उसके बाद आ गया हमारा लामर थ्योरम। लामर थ्योरम क्या कह रही थी, दैट इज़ जो फ्रीक्वेंसी हमारी होगी, लामर फ्रीक्वेंसी होगी, दैट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड। ओमेगा इज इक्वल्स टू ऑफ म्यू जे डिवाइड बाई जे इंटू ऑफ बी। म्यू जे अपॉन जे की वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज जी ई अपॉन ऑफ 2mc इंटू ऑफ बी वेक्टर। एंड अगर हम एंड यहाँ पे हमारे पास एक केस एंड यहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि जब हम मान लो स्पिन का कंट्रीब्यूशन 0 रख देंगे तो जे की वैल्यू को क्या रिप्लेस कर देंगे एल के साथ, तो जी की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। एंड जब हम एल की वैल्यू 0 रख देंगे एंड जे का ओनली एस कॉम्पोनेंट कंसीडर करेंगे तो जी की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि जो हमारे लैंडे जी फैक्टर की वैल्यू है दैट विल लाई ऑलवेज बिटवीन 1 and 2। ये ना तो 1 से कम होगी ना 2 से ज़्यादा होगी। समटाइम्स इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1.5 it can be given, that is 0, 0.5, 1.5, 2.5, then you have to tick the right answer, then it will be without any calculation you can easily tick the right answer which is a 1.5 क्योंकि g की वैल्यू हमें पता है that will lie between 1 and 2। एंड अगर हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी हो प्रिसिशन की तो ओमेगा इंटू ऑफ जे जेड वैक्टर होता है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू जी ई अपॉन ऑफ 2mc एंड जे जेड लिख सकते हैं एम जे इंटू ऑफ एच क्रॉस। अगर हम एम के एस यूनिट लेंगे तो सी की वैल्यू यहाँ पे 1 कर देंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर अगर हमें कैलकुलेट करना हो दैट इज़ डेल्टा ई अपॉन ऑफ एच सी कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा जी इंटू एम जे ई बी अपॉन ऑफ 4πmc²। एंड इसे हम सेंटीमीटर इन्वर्स में लेंगे बिकॉज जब हम वेव नंबर की बात करते होते हैं तो वो सेंटीमीटर इन्वर्स या मीटर इन्वर्स में ही आता है। सो यहाँ पे से ये वाला एक्सप्रेशन है दैट इज ई बी अपॉन ऑफ 4πmc² विच इज़ नोन एज अ लॉरेंटेज यूनिट जिसे हम एल डैश के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी जी इंटू एम जे एल डैश सेंटीमीटर इनवर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनोमलस जीमेन इफेक्ट। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वारी हो देन यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स।